हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रौनक होता है वो मुस्कान को कहता है कि तुम यहाँ से तुम्हारे मम्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाऊँगी, एक काम कर जाऊँगी। तुम्हें मेरे साथ में 7 बार घूमना है, वैसे तुमने मुझे बहुत घुमाया है। फिर बाद में मुस्कान कहती है कि मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो कहता है कि सिंह साहब ने मुझे कुछ नहीं किया क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, उनका नाम मेरे साथ में जुड़ा है। अगर तुम्हारा नाम मेरे साथ में जुड़ जाए तो वो तुम्हें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी तुम मुझसे शादी कर लो। तभी मुस्कान कहती कि ये क्या कह रहे हो तुम। तभी वो कहता है कि हाँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ऐसा जो है वो मुस्कान से कह देता है। फिर बाद में उसके हर दोस्त हनुमान को तैयारी करने के लिए कहता है शादी की। दूसरी तरफ तबस्सुम जो है वो सरजी को कहने लगती है कि अगर रौनक और मुस्कान, तभी वो कहता है कि इसे सोचना भी मत। रौनक को जो है नाचने वाली से सख्त नफरत है, उसके कानों में से खून निकलता है अगर वो कोठे मतलब घुंघरू की आवाज़ सुन ले तो। ऐसा जो है वो कहता है तबस्सुम से। तभी तबस्सुम कहती कि ठीक है, आप कह रहे हो तो आपका बेटा नहीं होता तो आज तक अब तक वो ज़िंदा नहीं बचता। ऐसा जो है वो कहने लगती है। दूसरी तरफ जो बुआ जी होती है वो शिव नाम जपते बैठती है। तभी वहाँ पर जो है रौनक और मुस्कान जो है शादी कर कर वहाँ पर आ जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलती है और दोनों को देखकर एकदम चौंक जाती है। वो कहता है कि चौंकिए मत बुआ जी, जाकर थाल लेकर आइए और गृह प्रवेश करवाइए हमारा। तभी वो ज़ोर ज़ोर से सबको आवाज़ लगाने लगती है। बाद में उसे सुसैन की बात याद आती मुस्कान को कि दहलीज का कितना फ़र्क है कोठे की और घर के। तभी रौनक जो है मुस्कान का हाथ पकड़कर घर में लेकर आ जाता है। सब जो है वहाँ पर आ जाते हैं और मुस्कान को वहाँ पर देख लेते हैं। फिर वो कहती है उसकी बहन की सच में इमरजेंसी है। फिर वो आती है और घर में देखने लगती है। उतने में रौनक की माँ जो है ऊपर से आ जाती है। रौनक की माँ उसे देखकर एकदम चौंक जाती है और वो मुस्कान की तरफ देखने लगती है। उसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र होता है। तभी एकदम चौंकती है और स्पीड में जो है रौनक के पास जाती है। रौनक उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि माँ आप कब आई। और फिर काफ़ी खुश हो रहा होता है रौनक उसे देखकर। वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि माँ देखो, अभी आपका स्वागत हम करेंगे और जो हमारी धर्मपत्नी है वो भी आपका स्वागत करेंगी। तभी जो उसकी माँ होती है गायत्री, उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। रौनक को चाटा मार देती है और कहती है कि तुम इतना बड़ा फैसला कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ, चलो निकलो यहाँ से। ऐसा वो कहने लगती है। उतने में वहाँ से जो है वो सिंह साहब आ जाते हैं, यानी सर जी। और देखते वो देखकर एकदम चौंक जाते हैं कि मुस्कान को जो है शादी कर कर रौनक जो है वो घर पर लेकर आया है। गायत्री जो है ज़ोर से रौनक को चाटा मारती है। सिंह साहब यानी काफ़ी खुशी होती है सर जी को कि उसे चाटा पड़ गया। मुस्कान चौंक जाती है। मुस्कान को लगता है कि उसकी वजह से रौनक के साथ में क्या हो रहा है। फिर वो जो रौनक होता है वो सफाई देते हुए कहता है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहती है कि निकलो इस दहलीज से बाहर, बस होगा तुम्हारा, तुम इतना बड़ा फैसला कर सकते हो अपनी ज़िंदगी का, तो मैं ये नहीं कर सकती, क्या निकलो यहाँ से। ऐसा जो है वो कहने लगती है रौनक से। तभी रौनक कहता है कि बात तो सुनो। उतने में उसकी छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मुस्कान तुम। तभी उसकी छोटी बहन जो होती है सबको बता देती है कि मुस्कान जो है उसके उसी क्लास में पढ़ती है और सब कॉलेज वाले उसे जानते हैं, वो टॉपर है कॉलेज की। ऐसा जो उसकी छोटी बहन कह देती है और कहती है कि वाह भाई, क्या चॉइस है तुम्हारी, सच में तुमने बहुत अच्छी लड़की को शादी कर कर घर पर लाया है। ऐसा वो कह देती है। तब इसकी माँ को थोड़ी सी तसल्ली आ जाती है कि मुस्कान जो है अच्छी लड़की है। बाद में वो काफ़ी खुश हो रही होती है उसे देखकर। फिर वो कहती है कि ये टॉपर है, उसकी बुआ कहती है तो उसे समझता नहीं है क्या शादी ऐसे करते हैं क्या। तभी वो कहता है कि मजबूरी में मैंने जो है इसे बचा कर शादी कर कर लाया है, माफ़ी मांगता हूँ माँ, ये सच में बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो सिंह साहब खड़े होते हैं। फिर वो कहते हैं, सोचते हैं कि सही कर रही है ये, मुझे टक्कर देने के बारे में सोच रही थी। फिर बाद में गायत्री जो है रौनक और उसे घर के बाहर निकाल देती है। और फिर गायत्री जो है वो कहती है कि रुको, जाने के लिए नहीं कहा है। गृह प्रवेश की तैयारी के लिए वो जो है चावल, कलश वगैरह मंगा लेती है उसके बेटे के हाथ से। तभी रौनक जो है सिंह साहब के पास देखने लगता है। वो कहते हैं कि लड़की ठीक नहीं है। तभी रौनक जो है सवाल करते हुए कहता है कि तुम मिले हो इससे और इसके घर वालों से, पता है तुम्हें कहाँ रहती है, कुछ नहीं ना। तभी सिंह साहब जो है एकदम से चुप बैठ जाते हैं। सर जी की उनकी असलियत जो है घर वालों के सामने ना आ जाए, वो गुस्से के मारे जो है वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो कुछ नहीं कहते, कोई भी तरफदारी नहीं कहते। बाद में जो मुस्कान है उसके सामने गृह प्रवेश के लिए कलश रख देती है रौनक की माँ और कहती है कि आकर घर में खुशियाँ बिखेर दो। यहाँ पर एपिसोड खत्म।